राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। धर्म के विभिन्न वाद हैं, यदा बोधवाद तथा शंकराचार्य का मायावाद दर्शन। बोध तथा मायावादी दोनों ही अपने अनुयायियों को इंद्रिय कार्यों से उत्पन्न कष्ट तथा आनंद से मुक्त होने का प्रयास करने के लिए उत्सुक करते हैं। कोई भी विशुद्ध दार्शनिक अपने अनुयायियों को इंद्रिय कार्य में लगे रहने की प्रेरणा नहीं देता। बुद्ध ने केवल पदार्थ की बात कही। निवारण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शरीर के भौतिक संयोग को छिद्र करना चाहिए। दूसरे शब्दों में शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश का संयोग है और यही संयोग सुख दुख का कारण है। जब अनंत इसका संयोग को ही छीन कर दिया जाता है तो फिर दुख सुख नहीं रहेंगे। शंकराचार्य का दर्शन भौतिक तत्वों के इस संयोग से छूटकर अपनी आदि आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त होना है। इस तरह मायावादियों का आदर्श वाक्य है, ब्रह्म सत्य है और यह भौतिक सृष्टि मिथ्या है। शंकराचार्य ने बुद्ध के दर्शन का खंडन किया क्योंकि यह आत्मा के विषय में कोई सूचना नहीं देता। बुद्ध के दर्शन में केवल पदार्थ तथा पदार्थ के विलय की ही चर्चा कर रहती है। इस तरह बोधवाद तत्काल लक्ष्य शून्य से एकाकर होना है। बोधवाद तथा मायावाद दर्शन दोनों ही आकांक्षिक सत्य को प्रकट करते हैं। शंकराचार्य का मायावाद ब्रह्म या आत्मा को भी तो स्वीकार करता है किंतु आत्मा का पूर्ण रूपेण वर्णन नहीं करता। मायावाद दर्शन यह शिक्षा देता है कि जो ही हम ब्रह्म के रूप में अपने अस्तित्व से विज्ञ हो जाते हैं, क्यों ही हमारे कार्य ठप हो जाते हैं, किंतु यह यथार्थ नहीं है। जीव सदैव सक्रिय रहता है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ध्यान के समय हमारी सारी इंद्रियां सक्रियता बंद हो जाती है, किंतु तब भी मनुष्य ध्यान करता रहता है और यह भी कार्य है, यह भी कर्म है। ब्रह्म का ध्यान करते समय मायावादी यह सोचता है कि मैं ईश्वर बन गया हूँ। हाँ, एक तरह से यह सोचना कि मैं ईश्वर से तदाकार हूँ सही हूँ, क्योंकि गुण की सृष्टि से आत्मा ईश्वर के ही समान है, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से कभी कोई ईश्वर के समान नहीं बन सकता। भगवत गीता में कृष्ण घोषित करते हैं कि सारे जीव मेरे विनाश हैं। कृष्ण पूर्णतः आध्यात्मिक सच्चिदानंद है, अतएव आत्मा का प्रत्येक कण भी सच्चिदानंद होता है। जिस तरह स्वर्ण कुंडल गुणात्मक दृष्टि से स्वर्ण की खान के स्वर्ण से एकाग्र है, फिर भी स्वर्ण कुंडल स्वर्ण की खान नहीं होता। अतएव मायावादियों द्वारा यह सोचना कि अंश पूर्ण के बराबर हो सकता है भूल है। वे कल्पना करते हैं कि वे ईश्वर के अंश हैं, अतः वे ईश्वर हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत में निर्वेश शेषवादियों को अविशुद्ध बुद्धि कहा गया है। उनकी बुद्धि अशुद्ध है और वे अब भी अज्ञान में हैं। मायावादियों का विश्वास है कि ज्ञान का संचय करके वे ईश्वर से तदाकार हो जाते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं। यह उनकी बड़ी भूल है। हम भगवान नारायण नहीं बन सकते। नारायण विभू है, जिसका अर्थ है अत्यंत महान या अनंत, जबकि हम अणु अर्थात सूक्ष्म हैं। हमारी आत्मा की
माप बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इसलिए कोई भी विवेकवान व्यक्ति कैसे दावा कर सकता है कि वह ईश्वर बन गया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म के बारे में हर एक को यह शिक्षा दी है कि वह अपने को शरीर नहीं अपितु आत्मा समझे। सारे वेद सहमत है। मुक्ति को प्राप्त व्यक्ति भली भांति समझता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। किंतु आत्म साक्षात्कार का यह अंत नहीं है। इसके बाद यह पूछना चाहिए, यदि मैं नित्य आत्मा हूँ तो मेरा नित्य आध्यात्मिक कार्य क्या है? यह नित्य कार्य कृष्ण की भक्ति है। भगवत गीता में कृष्ण बतलाते हैं कि किस तरह ब्रह्म साक्षात्कार से इस भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। कभी कभी बड़े बड़े स्वामी ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने की बातें चलाते हैं, किंतु वे अपने को सांसारिक कष्टों तथा आनंदों से विलग नहीं करते। वे यह सोचकर मानव कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं कि मेरे देशवासी कष्ट भोग रहे हैं, क्यों न एक अस्पताल खोल दिया जाए, या वे अशिक्षित हैं, क्यों न एक स्कूल खोल दिया जाए। यदि कोई सचमुच ब्रह्मभूत पद को प्राप्त होता है तो वह किसी एक विशेष स्थान को अपना देश क्यों माने। वस्तुत आत्मा के रूप में हम किसी देश से संबंध नहीं होते। हमें शरीर मिलता है और शरीर के समाप्त होते ही उस देश से भी संबंध टूट जाता है। शोक का लक्षण यह बताता है कि तथाकथित मुक्त पुरुष ब्रह्मभूत ने सांसारिक दुख तथा आनंद की आसक्ति से अपना संबंध नहीं तोड़ा है। इसका अर्थ है कि वह प्रफुल्लित नहीं बन पाया है, क्योंकि जो प्रफुल्लित रहता है वह शोक नहीं करता। न जाने कितने विद्वान सन्यासी भौतिक कार्यों में आ गिरे हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया है। यह इतना आसान नहीं है। जैसे कि पहले बतलाया जा चुका है, प्रकृति के गुणों का प्रभाव बहुत प्रबल है। प्रकृति के विभिन्न प्रकार के काम कार्यों में फंसा हुआ जीव रेशम के कीड़े के समान है, जो कोश में बंध जाता है। जब तक भगवान किसी की सहायता न कर दे तब तक वह मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन है। आध्यात्मिक इंद्रियां। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, जिसमें हम आपको आध्यात्मिक इंद्रियों के बारे में बताएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।